समुद्र की आधी रात में अचानक जल का सीना फट पड़ा। एक भयानक विस्फोट ने अंधेरे को चीर दिया। लहरों के नीचे छिपी इस्पाती दहाड़ कुछ ही क्षणों में सन्नाटे में बदल गई। पनडुब्बी पीएनएस गाजी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। 1971 का युद्ध, दुश्मन का लक्ष्य स्पष्ट था। भारत के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को डुबो देना। यदि विक्रांत नष्ट हो जाता तो पूर्वी समुद्री मोर्चा टूट जाता। समुद्र की गहराइयों में गाजी शिकार की तरह चुपचाप घूम रही थी। सोनार की धीमी ध्वनियां, बैटरियों की कंपन, संकरे स्टील के गलियारों में बेचैन सन्नाटा। उसके टॉर्पीडो तैयार थे, एक वार और संतुलन बदल सकता था। पर भारतीय नौसेना ने घबराहट के बजाय रणनीति चुनी। पूर्वी नौसैनिक कमान के प्रमुख एसएन कृष्णन ने साहसिक निर्णय लिया। भ्रम फैलाओ, दिशा बदलो, दुश्मन को अंदाजा लगाने दो कि विक्रांत कहां है। रेडियो संदेशों का जाल बुना गया। झूठे संकेत, नकली गतिविधियां, भ्रामक गश्त, हर कदम सोचा समझा। गाजी को लगा कि उसका शिकार विशाखापट्टनम के पास है और वो उसी दिशा में बढ़ी। विशाखापट्टनम के तट पर समुद्र बाहर से शांत था, भीतर से उफनता हुआ। गश्त पर निकला विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत लहरों को चीरता आगे बढ़ रहा था। डेक पर खड़े नाविक अंधेरे पानी को टटोल रहे थे। तभी सोनार पर हल्की संदिग्ध धड़कन दर्ज हुई। कुछ था गहराई में, स्थिर नहीं पर छिपा हुआ। आदेश आया, गहराई बम तैयार। भारी सिलेंडर नुमा बम रेलिंग से समुद्र में धकेले गए। ऊपर डेक पर सन्नाटा, नीचे पानी की ठंडी गहराइयों में गाजी के भीतर तनाव चरम पर था। अचानक पास ही एक धमाका, फिर दूसरा। स्टील की दीवारें कांपी, बल्ब झिलमिलाए, वॉल्व फटने लगे, पानी रिसने लगा। कमांड कक्ष में अफरा तफरी, संतुलन बिगड़ा। अगला धमाका पहले से कई गुना प्रचंड था। पनडुब्बी का पेट फट पड़ा, इस्पाती ढांचा अंदर से चटक गया। दबाव ने उसे कुचल दिया। समुद्र ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सतह पर अचानक जलस्तंभ उठा। पानी आग की चमक से लाल हुआ। सुबह की पहली किरणों ने सच्चाई उजागर की। मलबा तैर रहा था। गाजी समाप्त हो चुकी थी। विक्रांत सुरक्षित था। दुश्मन की सबसे बड़ी समुद्री चाल विफल हो गई थी। ये सिर्फ एक पनडुब्बी का अंत नहीं था, ये साहस, रणनीति और धैर्य की विजय थी। और जहां समुद्र की अथाह गहराइयों में भारत की नौसेना ने अपने साहस की अमिट छाप छोड़ दी।